हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी की परिभाषा एवं इसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किन किन बातों का उल्लेख किया गया, इसके बारे में हम आप लोग को बतलाएंगे। चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात भाग 4। भाग 4 में किन किन बातों का वर्णन किया गया है, चलिए देखते हैं। और इन बातों का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद तक किया गया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं भाग 4 अर्थात डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी जो भाग 4 संविधान के भाग 4 में किस बात की चर्चा की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पूछेगा भाग 4 में किस बात की चर्चा की गई है, तो बोलिएगा नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी। तो डीपीएसपी कितने से कितने अनुच्छेद तक चर्चा किया गया, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी की चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक किन किन बातों का वर्णन किया गया। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी की परिभाषा अर्थात डीपीएसपी क्या है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 36 में किया गया है। आइए अनुच्छेद 37 में किस बात की वर्णन की गई है, तो डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू अर्थात नियमों को लागू। तो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 37 के तहत। आइए देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में किस बात की चर्चा की गई है, तो राज्य सरकार लोक कल्याणकारी वृद्धि का वर्णन किया गया है। राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी वृद्धि का वर्णन अनुच्छेद 38 में किया गया है। ये सब जो बातें हैं भाग 4 में वर्णित किया गया डीपीएसपी के तहत। आइए देखते हैं अनुच्छेद 39 में किस बात की वर्णन की गई है, तो डीपीएसपी के प्रावधानों का अनुसरण, मतलब राज्य में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे उनका अनुसरण अर्थात पालन करना किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 39 के तहत। आइए अनुच्छेद 39 के ए या क कुछ भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद ए या क के तहत किन बात की चर्चा की गई, तो समान विधि सहायता अर्थात कानून से हम लोगों की समान मतलब एक समान सहायता मिलनी चाहिए, या कोई भी राज्य हो जिसमें कानून व्यवस्था समान होना चाहिए या कानून की सहायता समान होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए नहीं कि वह ऊंचा माने अमीर है तो उसके लिए कानून अलग होगा, हम गरीब है तो उसके लिए कानून नहीं, सबके लिए समान। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और जो छोटी प्रशासनिक इकाई बनाई जाती है ग्राम में अर्थात गांवों में, उसे पंचायत कहते हैं। उसी की गठन मतलब निर्माण, तो कहाँ होना चाहिए, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 40 के तहत। आइए अनुच्छेद 41 में क्या करता है, तो काम और शिक्षा पाने का अधिकार अर्थात शिक्षा और काम मतलब कोई भी काम हो, नौकरी हो या कहीं भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब में सभी लोग को समान अधिकार होना चाहिए। चलिए अनुच्छेद 42 में किस बात की वर्णन की गई, तो काम का प्रस्तुति सहायता महिलाओं अर्थात महिलाओं को काम में सहायता या उसकी मदद होनी चाहिए या उसे प्रावधान या छूट मिलना चाहिए, ठीक है। और न्याय संगठन अर्थात महिलाओं के प्रति न्याय संगठन की व्यवस्था। चलिए ये हो गया महिलाओं से रिलेटेड है। काम प्रस्तुति सहायता अर्थात काम में महिलाओं के लिए छूट होना चाहिए, अर्थात जैसे मनुष्य पुरुष को 12 घंटे काम दिया जाए चाहे 8 घंटे का काम दिया जाए, तो यदि पुरुष को 8 घंटा दिया जाता है तो महिलाओं को 6 घंटा मैंने उससे ही कम होना चाहिए। यही जैसे कि कुछ छूट होता है, मैंने वेतन में बढ़ोतरी या बढ़ाकर उसको वेतन दे सकते हैं, ठीक है। ये सब सहायता से रिलेटेड बात किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 42 में।
चलिए अनुच्छेद 43 में किस बात की वर्णन किया गया? तो श्रमिकों को मजदूरी संबंधित प्रावधान, अर्थात श्रमिक यदि मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके काम से संबंधित प्रावधान मतलब छूट होना चाहिए कुछ, माने उतना माने मजदूर को ज्यादा खटाना नहीं है, उसका सही से पैसा देना है, मजदूरी का जितना काम करता है उसके हिसाब से पैसे ढंग से देना चाहिए, और उसे पैसे में कटौती, मजदूरी में कटौती नहीं है, और उस पर कोई शोषण नहीं करना है। तो इसका प्रावधान किसमें दिया गया है? मजदूरी संबंधी प्रावधान तो अनुच्छेद 43 में। और आगे आइए, श्रमिकों को उद्योग में प्रावधान किसके तहत है? अनुच्छेद 43 के क में। अनुच्छेद 43 के क या ए कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या बात है इसमें चर्चा की गई? तो श्रमिकों को उद्योग में प्रावधान मतलब छूट, मतलब उद्योग धंधे कारखाने में छूट होना चाहिए। जिसको? तो श्रमिकों अर्थात मजदूरों को। चलिए आगे देखते हैं। मैंने इसका मतलब है उद्योग मैंने कारखाना में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको छूट या कुछ मैंने सहायता मिलनी चाहिए। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 43 में। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 44 में किस बात की वर्णन किया गया? तो एक समान नागरिकता कानून। एक समान नागरिकता कानून मतलब हो गया सभी व्यक्ति के लिए समान नागरिक होना चाहिए, उसके लिए नागरिक कानूनी व्यवस्था समान होना चाहिए। इसी बात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 44 के तहत। तो अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिकता कानून है, सभी को नागरिकता समान होना चाहिए। ठीक है, आइए अनुच्छेद 45 में किस बात की चर्चा की है? तो 6 वर्ष से कम उम्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो जिस बच्चे का उम्र 6 वर्ष से कम है तो उसको निःशुल्क शिक्षा, मैंने सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा मतलब फ्री की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 45 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 46 में किस बात की चर्चा की गई है? तो SC/ST मतलब SC/ST जो गरीबी रेखा के लोग होते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब की आर्थिक एवं सामाजिक सुधार में, आर्थिक मतलब रुपये पैसे से, सामाजिक माने उनसे रिलेटेड जो सामाजिक जैसे कि सामाजिक माने रहन सहन, ये सब सामाजिक हो गया, उनका सुधार किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 46 के तहत। पोषाहार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो 47। अनुच्छेद 47 किस बात की चर्चा की है? तो पोषाहार की व्यवस्था। पोषाहार मतलब जैसे कि हो गया चावल, गेहूं, रुपया, पैसा, ये सब हो जाता है, उसको मदद, गरीबों को मदद। तो इसमें किसमें पोषाहार मतलब गरीबों को पोषाहार की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 47 के तहत की गई है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन विकास, माने कृषि के क्षेत्र में एवं पशुपालन के क्षेत्र में विकास का प्रावधान किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 48 में। आइए अनुच्छेद 48 के क में किस बात की चर्चा की गई है? तो पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, अर्थात पर्यावरण में पेड़ पौधे एवं वन्य जीव माने जंतु जो होते हैं वन के, जंगल के जो जानवर होते हैं उनका संरक्षण मतलब देखभाल के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो अनुच्छेद 48 के क में। आइए अनुच्छेद 49 में किस बात की चर्चा? तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, माने जो स्मारक पहले बनाए गए, पूर्वजों के द्वारा बनाया गया, उनका संरक्षण अर्थात देखभाल किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 49 के तहत इन बातों का वर्णन किया गया है। मतलब राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण या था उसका देखभाल होना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 49 के तहत। आइए अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका केंद्रीकरण, माने न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग अलग बांटा गया है, इनको अलग अलग कार्य दिया गया है। इसका बात किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 किस बात की चर्चा की गई है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति बढ़ाने का सुरक्षा, माने या प्रावधान। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश में बातचीत होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 51 के तहत। आइए अनुच्छेद 51 के क में किस बात की चर्चा की गई? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, मतलब कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11। उसका वर्णन किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 51 के क में, माने
मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप लोग को ये सब बातें याद हो गई होगी। आइए इसी तरह से पढ़िएगा, आप लोग भी लिख कर एवं याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए, आप लोग को समझ आ गया होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं और ये किन किन अनुच्छेद से रिलेटेड है। आइए, ये सब प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे हो गया रेलवे, बीपीएससी, बिहार दरोगा आदि एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं।